तो चलिए आज ये क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका इसका हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, जो आपका क्लास 10th में भी होता है, ठीक है, आगे कॉम्पिटिशन्स में भी होता है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन क्या कहता है, इट सेज अ टावर सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट अ पॉइंट ए। क्वेश्चन ढंग से समझेंगे, फिगर बनाएंगे साथ में। अ टावर, कोई एक टावर लेते हैं, ठीक है, इट सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री एट अ पॉइंट ए ऑन द सेम लेवल एज द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, जो टावर है उसका जो फुट है, फुट मतलब नीचे जमीन, उसी के सेम लेवल पे कोई पॉइंट है ए। ठीक है, तो ये पॉइंट ले लेते हैं ए। बोल रहा है ये टावर इस पॉइंट पे सबटेंड करता है 60 डिग्री। इस क्वेश्चन का अर्थ ढंग से समझ लीजिए, सारा खेल यहीं पे है। सी देखिए, ए ये टावर पूरा सबटेंड करता है, मतलब पूरा टावर आ रहा है बेसिकली इस 60 डिग्री के अंदर। ठीक है, अब ये 60 डिग्री आपने अगर गलत कर दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा टावर सबटेंड कर रहा है इस पॉइंट पे 60 डिग्री एंगल, समझ रहे हैं, ये पूरा 60 डिग्री एंगल यहाँ पे सबटेंड कर रहा है। ठीक है, नाउ बी इज अ पॉइंट वर्टिकली अबव ए के थोड़ा ऊपर है पॉइंट बी। तो ठीक ए के ऊपर, मतलब ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन समझिए, दिस इज अ पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट बी। तो क्या बोला था, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर मेजर्ड फ्रॉम बी। बी से मेजर करेंगे क्या भाई, ये फुट ऑफ द टावर है, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन आपका कंसेप्ट याद होना चाहिए, वो होता है भाई एंगल सीधाई से। ठीक है, यहां से, तो ये बोल रहा है ये है 30 डिग्री। तो अगर ये 30 होगा, आपको पता है 90 है, तो ये कितना होगा, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो ये है, बोल रहा है ये डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री। बोल रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ये है। तो इन्हें कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं, सपोज इसको मान लेते हैं पी क्यू मान लेते हैं, राइट। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपना। तो देखिए, बोला हाइट ऑफ द टावर, मतलब हमें पी क्यू निकालना है। अब सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल, कौन सा, पी ए क्यू वाला ले लेते हैं। इसमें आप देखेंगे पी ए क्यू वाला, ठीक है, ये जो ब्लू कलर में लिखा है, तो चलिए उसे ब्लू से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो जो पी ए क्यू है, वहां पे आप देखेंगे tan 60 इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब पी क्यू अपॉन बेस क्या है, क्यू ए। ठीक है, तो मतलब हमें निकालना क्या है, पी क्यू। तो क्यू के उधर इस तरफ ले डालेंगे, तो हमारा आ गया क्यू ए tan 60 इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक है जी, tan 60 क्या होता है, √3 होता है, तो यहीं पे लिख दीजिए चाहे, मतलब पी क्यू इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ क्यू ए। अब देखिए क्यू ए एक और रिलेशन से आ रहा है, कौन से आ रहा है, वो आ रहा है हमारा ट्राइंगल फ्रॉम सी, फ्रॉम ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू बी या पी बी क्यू, कुछ भी बोल दीजिए, फ्रॉम ट्राइंगल, सॉरी पी बी क्यू नहीं, बी क्यू ए, फ्रॉम ट्राइंगल ये वाला, राइट, बी क्यू ए में आप देखिए क्या हो रहा है, फ्रॉम ट्राइंगल बी क्यू ए वी आर गेटिंग कि tan 60 क्या हो रहा है, क्यू ए अपॉन ए बी। ठीक है, अब क्वेश्चन में दोबारा देखिए, ए अबव ए वेयर ए बी इज टू एच, इस ए बी की हाइट हमें दे दी गई है स्मॉल एच, ये हमें दी गई है, तो क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्यू ए अपॉन एच, ए बी के बदले एच लिख देंगे। अब क्यू ए क्या आ जाएगा, एच को अगेन यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो वी आर गेटिंग क्यू ए इज इक्वल टू एच tan 60, मतलब कितना हो गया, क्यू ए हमारा होगा एच तो वैसे ही रहेगा, tan 60 क्या होता है, √3, तो ये हो गई क्यू ए की वैल्यू। अब देखिए ये जो क्यू ए की वैल्यू आई है h√3, इसको अगर हम यहाँ पे डाल दें, कहाँ पे, यहाँ पे क्यू ए की वैल्यू, ये क्यू ए की वैल्यू हम यहाँ पर डाल दें, तो हमारा पी क्यू आ जाएगा ना। सो व्हाट डू वी गेट, वी गेट दैट पी क्यू इज इक्वल टू √3। अब क्यू ए के बदले ये वैल्यू लिखेंगे क्या, √3 इंटू एच इंटू √3, ये क्या होता है, √3 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एच। आर यू गेटिंग इट? आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ आया हो, नहीं तो वीडियो थोड़ा आराम से देखिए, पॉज करके देखिए, रिपीट करके देखिए। ठीक है, नया समझ आए तो आप कमेंट्स में ही पूछ सकते हैं, या ऐसी कोई सिमिलर क्वेश्चन हो आपके पास, कोई डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन वी गेट एज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दैट इज 3H। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हमारे प्लेलिस्ट में आप अदर वीडियोस भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें अदर कंसेप्ट्स और सॉल्यूशंस भी हैं। चलिए इसी नोट पे मिलते हैं अगली बार, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसेप्ट एंड सॉल्यूशन। टिल देन
थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।